अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मज़ेदार सहरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वकास चौधरी। नाजरीन, आज हम जिस जगह पे सहरी करने आए हैं वो एक बड़ी यूनिक जगह है और हमेशा की तरह मेरे साथ होंगे कुछ मेरे मेहमान। आइए उनसे भी मिलवाएंगे आपको कि कौन है वो और ये भी बताएंगे हम आए हैं कहाँ। तो जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं अपने आज के स्पॉट पे जिसका नाम है दस्तरख्वान। दिखने में तो दस्तरख्वान नहीं लग रहा, मगर इस रेस्टोरेंट का नाम है दस्तरख्वान। यहाँ पे ही बनाते हैं कॉन्टिनेंटल फूड और आज की सहरी तो मुनफरिद होने वाली है। और आप शायद फ्रेम में देख रहे होंगे कि मेरे मेहमान आज मेरे साथ बैठे हुए। मेरा ख्याल है कि इनके इंट्रोडक्शन से शुरू किया जाए ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो और फिर मज़े की बातें तो आप सुनते ही हैं और मज़े का खाना भी आज खाएंगे। मेरे लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए। So, Assalamualaikum. My name is Meerab Zishan and I'm an anchor person in Discover Pakistan. I've just done mass communication. अपने घर के चैनल पे आई है ना तो इनको फन लग रहा है। आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बतूल रियाज है और मैं एक पेशे से आर्टिस्ट हूँ और उसके अलावा मैं एक बाइक राइड करती हूँ और लड़कियों को बाइक की ट्रेनिंग भी देती हूँ। डिस्कवर के साथ मैंने कश्मीर का ट्रिप किया है। मैं अभी तक उस खुमार से बाहर नहीं निकली मैंने, जो कि आपको पहले भी बताया, और मज़ीद मैं डिस्कवर के साथ साथ ही रहूँगी इंशाल्लाह। सर आपका? जी, मेरा नाम आर्किटेक्ट अहमद गुलरेज़ है और बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट और बिल्डर हूँ और इसके अलावा एक आर्टिस्ट हूँ जिसने एनसीए से ग्रेजुएट किया हुआ है एंड दैट्स ऑल आई गेस। एनसी की प्रोडक्ट्स नज़र भी आती हैं जी, आप जहाँ पे जाए यूजुअली एनसी की प्रोडक्ट बताती है कि एनसी की प्रोडक्ट है, ये तो आप मानते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एनसीए का और इसने बहुत सारे लोगों को कल्चर को शेप करने में बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम आमना खान है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से आर्किटेक्चर के अंदर एंड मास्टर्स भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है एंड रिसेंटली आई एम वर्किंग विद माय कंपनी बाय द नेम ऑफ गुलरेज आर्किटेक्ट। अब बिल्कुल ठीक है जी, ये थे हमारे आज के मेहमान जिनका आपने मज़े का इंट्रोडक्शन सुना। शो को आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि रमज़ान का अशरा अपने अख्ताम की तरफ है, आखिरी अशरा है, तो हम क्यों ना मीरब से नात सुन लें। मेरे बड़ी अच्छी नात पढ़ती हैं। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं नात नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा था कि हम आपसे नात बिल्कुल सुनेंगे, तो कोई हमें नात सुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। एक ख्वाब सुनावा, ख्वाब सुनावा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूबसूरत नात। इतनी खूबसूरत आवाज़, छुपी रुस्तम बैठी हुई है हमारे साथ। आर्टिस्ट है ना, आपको मैंने बताया, वो तो मान नहीं रही थी कि मैं नात। मैम आप बताइए कि रमज़ान में कैसा वक्त गुजरता है? आर्किटेक्चर साइट्स पे जाना आना, क्या रूटीन है? रमज़ान में एक्चुअली थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बिकॉज नॉर्मल रूटीन में आपके एक 9 to 5 एक टाइमिंग होती है, लेकिन रमज़ान में आपको पता है सहरी के लिए उठना होता है। फिर उसके बाद बच्चे हैं मेरे, उनको स्कूल के लिए भेजना है, उसकी अलग टाइमिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद जब उनको हम भेजते हैं सीधा ऑफिस गए और रोज़े की हालत में साइट विज़िट करना गर्मी में तो काफ़ी टफ़ हो जाता है। लेकिन ये कि रमज़ान का एक अपना एक टेम्परामेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हम उसमें एडजस्ट भी हो जाते हैं और उस टाइम पे रियलाइज़ करते हैं कि हम अपनी इबादत को, नमाज को अपनी लाइफ में बड़े अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं जो हम यूजुअली नहीं कर पाते। तो एक हमारी बड़ा अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है आई वुड से ड्यूरिंग द रमज़ान। रमज़ान में भी जी काम करने का अपना ही मज़ा है। मैं थोड़ा सा व्यूज़ को बता दूँ कि आमना और अहमद भाई जो है हस्बैंड एंड वाइफ है। कभी आपके काम में हेल्प आउट नहीं करते? आपको ये नहीं कहते कि आज आपकी साइट मैं विजिट कर लेता हूँ? नहीं जी, ऐसे नहीं होता। अपनी अपनी साइट्स होती हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। किसी दिन होता है ना कि चले मैं आज आपको फेवर दे देता हूँ, आपने रोज़ा रखा हुआ है, आप बच्चे भी संभालती हैं, तो अहमद भाई चल जाए। अहमद भाई कभी ऑफर नहीं कराई? वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि आमना इज़ वेरी प्रोएक्टिव
and she's always on toes and always taking the lead. आर्किटेक्चर जो है ये थोड़ा सेंसिटिव होता है इस मामले में कि आपको लेमैन मतलब आपने अपने लेबर के साथ भी इंटरेक्ट करना है और उसको वो जो एक फ़िलासफ़ी है या अपना जो आर्ट है उसको मेक श्योर करना है कि उसके हाथ से बने, और उसके साथ साथ आपने अपने क्लाइंट को भी मतलब उसको बताना है कि भाई दिस इज़ द रोड, आपने लेफ़्ट राइट नहीं होना, कोशिश करें इसी पे चलते रहें। तो उसमें अगर ये प्रोजेक्ट लीड कर रही हैं, मैं जाऊँ भी तो मेरा ख्याल है मैं उतना इफेक्टिव हो नहीं सकता। बतूल आज भी आप कैसे बाइक पे आई हैं? जी सर बिल्कुल, मेरे पास एक अदद एक ही सवारी है और वो बाइक है, और मैंने जहाँ पे भी जाना होता है तो मैंने फिर उसी की तरफ देखना होता है। तो ये बाइक का इश्क सर पे सवार कब से है? सर जब अब्बू दुकान पे जाते थे ना, काम पे जाते थे, तो अब्बू ना बच्चों को आगे बिठा लेते हैं, तो मुझे आगे बिठाते थे और मैंने ना अपनी तरफ से हैंडल पकड़ा होता था, मुझे लग रहा होता था कि मैं चला रही हूँ, तो वो फिर अब्बू ने भी सर पे चढ़ा दिया, हाँ आज तो मुझे ये बाइक पे ना दुकान पे लेके गई और आज तो ये घर लेके आई। मुझ जब से ही दिमाग में बैठा है कि मैं बाइक चला सकती हूँ और मैं चला के आती जाती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो वो क्रेज़ बन गया। तो अब्बू को मैंने बड़ी दफ़ा कहा कि यार बाइक ले दें, 7वीं पास बाइक ले दी, मैट्रिक कर लो बाइक ले दे, अब 12वीं पास बाइक ले दे। नहीं, जब जॉब की ना मैंने, तो मैंने अब्बू को सरप्राइज़ किया एकदम से कि मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी ना वो मैंने जाके इंस्टॉलमेंट पे बाइक निकलवाई और लेके भी मैं अपने बहनोई से आई थी, तो वो दे नहीं रही थी। मैंने कहा बाइक दे दो, चुप करके पैसे आ रहे हैं, बाइक दो, मैं साथ वाले की दुकान में जाके ले लूँगी तो अच्छे रहोगे, पैसे आते हुए दुख रेखते नहीं, ठीक है आप ही बस बात घर पे संभाल लीजिएगा। मैंने ठीक है। तो घर पे बाइक खड़ी और अब्बू आए, ये बाइक किसकी है? तो अब भाई कहते हैं कि इसकी है। तो मुझे था कि मतलब डांटेंगे या कुछ, तो अब्बू लाइक चलाने भी आती है कि बस ऐਵੇਂ ले ली है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो अब ठीक है, अब तो अपना ही है, मान गए हैं। हाँ लो बिन मनाए मान गए। हाँ बल्ले बल्ले। आप बताएं मेरे, कैसा रमज़ान चल रहा है आपका? इंटरव्यूज कैसे चल रहे हैं? बड़े धमाके कर रही हैं आप, पिछले दिनों बड़ा ट्रेंड में थी आप, क्या किया था आपने फवाद चौधरी साहब के साथ? बस फवाद चौधरी साहब ने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी फॉर अ सेकंड कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ कि मैं इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो मैं जब ये सोच रही थी तब वो बात कर रहे थे। तो किसने फिर आपको समझाया कि आप लेने इंटरव्यू आई हैं? वो फिर मैंने खुद ही अपने आप को समझाया था कि नहीं अगला सवाल करो, बहुत हो गया। और वो चीज़ वो सबको इतनी पसंद आई, सबको इतना अप्रिशिएट किया उन्होंने, कहा यार फवाद चौधरी साहब ने ग्रेट कर दिया, उन्होंने एंकर को डरा दिया। वो एक्चुअली मैं डर की बजाय मैं ज़्यादा ये सोची थी यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब कौन इंटरव्यू कर रहा है, कौन बात कर रहा है। लेकिन आपको पता है फवाद चौधरी साहब जो है उनका एक स्टाइल है। नहीं, वो एक बड़ी स्वीट पर्सनैलिटी है। आप देखिए, आप वायरल हुई पड़ी हैं उनके इंटरव्यू के बाद हर जगह पे। ये तो है। तो रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस ये है कि रूटीन कुछ हेक्टिक हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इफ्तारी भी बल्कि बाहर ही करते हैं, तो वही है कि घर वालों के साथ जिस तरह से टाइम पहले स्पेंड होता था उस तरह से अब नहीं होता, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा जा रहा है, नया एक्सपीरियंस है। एक फीमेल के लिए मीडिया इंडस्ट्री में आना, आप तो आ चुकी हैं, जो फीमेल्स आना चाहती हैं आपको देख रही हैं, उनको क्या सजेस्ट करती हैं? मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ठीक हो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको मजबूत होना पड़ता है, आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। मुझे बड़ी लड़कियां ये पूछती हैं कि मीडिया में तो बड़ा हरासमेंट नहीं होती है लड़कियों को। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इदारे से बिलोंग करते हो, आपको इदारा सपोर्ट करता है, आप एक अपने साथ एक क्रेडिबिलिटी लेके जा रहे हो, सो यू मस्ट हैव नो फियर। आपको कॉन्फिडेंट होकर बस अपना काम करना है, वापस आना है, दैट्स इट। जो हॉस्टल का टाइम था, लाइफ थी, वो रमज़ान कैसा गुजरता था? मेरा काफ़ी सारा टाइम सऊदीया में भी गुजरा हुआ है, तो मैंने डिफरेंट कल्चर्स में रमज़ान का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें देखी। पाकिस्तान का अपना एक फ्लेवर है रमज़ान का, और वो आई गेस इज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए, पाकिस्तान में ढोल वाला जब तक ढोल ना बजाए, पीपल ना बजाए तो सहरी नहीं होती। बिल्कुल, वो भी। और मेरे नज़दीक यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद आप लोग सेकंड करेंगे इस बात को, कि द वेरी कॉन्सेप्ट, वो इफ्तारी से लेके सहरी तक मीट एंड ग्रीट का, और वो दोस्तों के आने का, और लेट नाइट क्रिकेट का, और वो किसी के घर गेंद फेंकना और अगले का मतलब बेल बजाना रात के 2 बजे भी बगैर डरे, और वो मतलब वॉक करना, लेट नाइट फैमिलीज़ का निकलना। तो
एक्सट्रीम। हमारे यहाँ रमजान जो है ना बेसिकली वो पूरी फेस्टिविटी है, एब्सोल्युटली वो एब्सोल्युटली। जिंदा दिलों का मतलब वो हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ये हैरानकुन बात है, आप हमारे कल्चर में शायद इन्फ्लेशन है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रमज़ान में सहरी इफ्तारी इस टाइम पे आपको हर एक चेहरा जो है वो खिलखिलाता नज़र आएगा और वो वार्म वेलकम करता नज़र आएगा। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ इर्द गिर्द आपकी अच्छी हेलो है, तो आपको ये परेशानी होगी कि भाई आज इसकी तरफ इफ्तारी करनी है और उधर से खुशबू अच्छी आई है, आज उस इफ्तारी जा अभी रहा तो है। आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कभी अपनी इफ्तारी खुद बनाई है या सहरी आपने? नहीं, जब मैंने इफ्तारी या सहरी बनानी होती है तो मैं फिर खजूर से गुजारा कर देता हूँ। मतलब मेहनत करना आपको अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली। इस मामले में भी ये आप पे डिपेंडेंट है। हाँ हाँ। खाने पीने के मामले में कैसे? बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। जब खुद ना जितना आपने शौक से कहा वो समझ आ रही है। अगर खुद ना बनाना हो तो शौक ये से खाते शौक की बजाय मुझे शौक लग रहा है। लग गया। नहीं, मुझे जब मेरी बारी आती है ना बनाने की तो मैं इसको बाहर ले जाता हूँ। हाँ, ये इनका easy ऐसा way है। out अच्छा है। हाँ। वो ये कहते हैं कि जब मतलब हमने अपने डेज रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे लिए अब अफ्तारी बनाना है तो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो अगर जो इनके डेज होंगे ना वो फिर कहेंगे कि चलो मैं आज हम बाहर से कर लेते हैं, आज की इफ्तारी बाहर हो गई। वो मेरी तरफ से तो- होती है ना, आज मैं पूछ ली तो क्या बनाना है, अब वो डोमिनोज का पिज्जा बनवाना है, पापा जो नहीं, वो एक रेस्टोरेंट खुला था सेकंड वाइफ का, भी सेकंड वाइफ से नहीं है लाए कुछ? नहीं अभी तक हुआ नहीं। अभी तक गई नहीं है। तो आप घर की इफ्तारी बाइक पे जाके तो नहीं लाती? नहीं सर, मैं सहरी बनाती हूँ घर पे खुद ही। क्या बनाती है सहरी सर में? पराठे। सिर्फ पराठे? तो सर आपको पता है सहरी होती पराठों से, पराठे ना हो तो सहरी फील ही नहीं होता। मतलब वो वाली पराठे वो लच्छेदार के वो दूसरे बॉक्स वाले नहीं, वो चौरस पराठे होते हैं ना वो। तो और फरमाइशें होती हैं स्पेशली, मेरी अम्मी कहती है मेरा चौरस पराठा बनाई, उधर से कमरे से आवाज़ आती भाई की, वो जो अपना बनाना ना तूने मेरा वैसा होना चाहिए। अपने वाले की क्या खास बात है? सर वो पहले एक आटा, उसके ऊपर घी, फिर उसके ऊपर आटा, फिर उसके ऊपर घी, फिर उसके ऊपर आटा। सहरी में वक्त कम है, मैं समझ रहा हूँ आपको भूख लग रही है। सर जरा खालिस वाला पराठा, जानदार पराठा है। फूडी भी हैं आप तो, सर- मुझे लग रहा है। सर लॉरी होइए तो बंदा फूडी ना होवे, कितने लिखे है। लेकिन लॉरी फूडी होते हैं, कोई बताएं क्या क्या लाहौर में एक्सप्लोर किया आपने? लाहौरियों को भी बताएं ना, कुछ रह ना जाए कि फलानी चीज इसमें दिखाई। सर अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना है और अच्छा खाना है सर, आप अंदरून, मैं तो अंदरून के पास ही रहती हूँ ना, तो सर आप अंदरून चले जाएं, आपको ख़त्म ही नहीं होगा कि आप सोचोगे कि मैं इधर से खाऊं इधर से। तो आप क्या बना लेती हैं शौक से? क्या क्या ये खाते हैं? घर में क्या रूटीन होती है? हर वक्त ये नहीं होता किचन किचन किचन, बच्चों की फरमाइश अलग, इनकी अलग। नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो मसला नहीं होता। हम एक ही, हमारा जैसे घर की देसी खांडी बनती है, अरे वाह। और ओकेजनल होता है कि हम लोग चाइनीज़ फूड लवर हैं तो हम चाइनीज़ खाना बहुत शौक से खाते हैं, हर जगह से खाते हैं। लेकिन देसी चाइनीज, पाकिस्तानी पाकिस्तानी हाँ, चाइनीज ना, और स्मेल के बगैर वाला। उसमें मीट भी हलाल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन ये कि वैसे रूटीन में हमारा वो देसी फूड ही चलता है और शौक से खा लेते हैं सारे। देखिए जी, एक तो आपकी लव मैरिज हो तो फिर फूडी तो आप होते ही है ना, क्योंकि मनाने रुलाने के लिए काम खाना आता है। नहीं, एक और भी ऑब्जर्वेशन है, बंदा भूखे पेट ज्यादा लड़ता है ना, वो फिर एक दूसरे को वेल फेड रखना पड़ता है। नहीं, आप कौन सा पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं? नहीं, ये बड़ा बहुत बड़ा मियां फैक्टर बीवी है। की जंग पाकिस्तान की जंग से ज्यादा ओ, खतरनाक कहीं ज्यादा खतरा। अच्छा, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं जी। मैं है। ये आइडिया आप रख लें, आपके लिए आगे काम आएगा। जितने बड़े लीडर हैं वो सिंगल हैं, आपने मोदी साहब और बाकियों को। सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री का तो लीडर है। हाँ, बस आई एग्री ऑन दैट। देखिए वो जी, सिंगल इसीलिए होते हैं, वो घर की लड़ाइयाँ नहीं ना, बाहर की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। फोकस उनका डाइवर्ट नहीं हाँ, होता है ना, वो फोकस अब देखिए पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन आज भी उसका जो लीडर और हीरो है वो शान ही है। ओह एब्सोल्युटली। अब उसको आप जो मर्जी करेक्टर करवा लें, ही इज फिट इन एवरी करेक्टर। आप उससे चाहे मौला जट करा लें, चाहे कोई करेक्टर करा लें, और वो इतना टैलेंटेड है। मैंने जितनी उनकी मूवीज देखी है, वो जिस करेक्टर में आप उनको पूरा करेक्टर को फील करके, एब्सोल्युटली। तो मेरा ख्याल है वो सलमान खान आपके होंगे, हमारे हीरो तो फिर शान हुए। तो अब इस चट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। बफे तो लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखाएं कि लाइव सेक्शन में क्या बन रहा है, ताकि आप भी उससे लुत्फ अंदोज़ हों। और उसके बाद हम खाने की तरफ चलेंगे, मेरे मेहमान भी खाना खाएंगे और आपको बताएंगे खाना कैसा है।
व्यूअर्स हम आ चुके हैं लाइव सेक्शन के पास। यहाँ पे हलवा पूरी और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एग्जीक्यूटिव शेफ़ आमिर साहब। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरह का फूड आप सहरी में सर्व करते हैं और लोग क्या क्या पसंद करते हैं उसमें से। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चूँकि 5 स्टार होटल है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गेस्ट हैं, जो क्लाइंट हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। उनकी नीड्स को देखते हुए हमारे पास पाकिस्तानी स्पेशलिटीज़ भी हैं, जिसमें निहारी और पाया। जब सहरी की बात करते हैं और स्पेशली लाहौर की बात करते हैं, तो इसमें पाया और निहारी ना हो तो वो फिर सहरी लगती ही नहीं है, तो हमारी ये स्पेशलिटी है। उसके अलावा हमारे पास कढ़ाई भी है, और उसके अलावा जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो क्लाइंट्स हैं, उनकी नीड्स को देखते हुए हमारे पास सॉसेजेस, बेक बीन्स और वो जो उनकी जो होती हैं जो नीड्स हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। तो ऑलमोस्ट कितने लोग रोज़ाना सहरी में कैटर करते हैं और उनका फीडबैक कैसा होता है? तकरीबन स्टार्ट में हमारा जो रमज़ान के पहले जो 4-5 दिन थे उसमें थोड़ा स्लो था, लेकिन अब हमारे पास 100-150 के करीब जो हमारे कवर्स अल्हम्दुलिल्लाह सहरी में हो रहे हैं। और नॉट ओनली फ्रॉम होटल्स बट जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ से भी गेस्ट जो है ना वो स्पेशली हमारे पास आते हैं सहरी के लिए। तो आज आप कौन सी स्पेशल चीज़ मुझे और मेरे मेहमानों को खिला रहे हैं? आज आपको अपना जो स्पेशलिटी हमारी जो है वो निहारी की और मटन पाई की वो भी देंगे। उसके साथ साथ हमारा जो लाइव स्टेशन है उसकी जो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, हमारी जो लाइव पूरी और हलवा और प्लस जो ऑमलेट स्टेशन हैं उसकी भी इंशाल्लाह वैरायटी आपसे शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि खाने बड़े मज़े मज़े के हैं। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे पीछे बन रहे हैं, यकीनन आपको भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये लाइव स्टेशन से आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर सहरी लेते हैं और आपको बताते हैं कि खाना कैसा है। जी हाँ व्यूअर्स, सहरी का वक्त हो गया और हम ले आए हैं खाना। हर कोई लाया है अपनी मर्जी का खाना। अब खाएंगे और बताएंगे कि कैसा है। आप मेरी प्लेट की तरफ भाई देख रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ कुछ आप शायद डाइटिंग पे हैं, क्या चक्कर है? नहीं, मुझे उन्होंने कहा आप ये स्टार्टर लें, हम आपके लिए खाना लाते हैं। अच्छा, नहीं असल में आपने शुरू में बोला था ना जरा लाहौरी फ्लेवर और वो लाहौरी फ्लेवर आएगा। अच्छा आप माशाल्लाह लाहौरी फ्लेवर लिए बैठे। जी, मैं तो पूरी कोशिश। सर ये अभी शुरुआत है, आप देखें आगे आगे। बिस्मिल्लाह करें। तो मैंने देखे ना वो गोरे जब खाते हैं ना उनके एपिटाइजर थोड़े से छोटे होते हैं। हाँ, ये सर ने बिल्कुल प्लेट भी अपनी वैसी रखी है। हमारी प्लेट्स बड़ी हैं, अपनी साइज़ छोटे हैं। मुझे ये नहीं समझ आई अभी तक कि अगर आप सहरी नहीं करना चाह रही थी तो आप पाई क्यों? गुड क्वेश्चन। मैं नान का वेट कर रही थी। अरे वाह, क्या टाइम है। अब आपको पता चला जी। अब कुछ कुछ पता चल रहा है, अभी और आएगा। आपका गुड नेम क्या है जी? उमर फारूक। उमर, क्या लाए आप मेरे लिए? ये सर आपके लिए स्पेशल पाया है, ट्रेडिशनल लाहौर का, और निहारी है बीफ की, और चने हैं। यही हमारी फेमस डिशें हैं, और कॉन्टिनेंटल तो आप डाल के बैठे हुए हैं। ये आप किसकी सेहत को देख के इतना ज़्यादा लाए? लोग लाइक करते हैं, मैं क्या आपको ट्राई करवाऊँ इसका। अच्छा, नहीं मेरा भाई इतना कुछ नहीं खाता। नहीं, आप भी तो बैठे हैं ना। अच्छा, फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। लगता है रमज़ान के बाद हम दोनों को डाइटिंग करनी पड़ेगी। रमज़ान से पहले भी शायद हमने यही सोचा होगा कि रमज़ान के पहले डाइट शुरू करेंगे, फिर रमज़ान में कहा कि रमज़ान में करेंगे, फिर हमने सोचा चलो थोड़े ऐसे अब रमज़ान के बाद करेंगे। लेकिन जी अच्छी सहरी और इफ्तारी मिल रही हो तो कौन डाइटिंग करता है? उसमें तो कोई शक नहीं जी। रमज़ान तो फिर आपको खुली छुट्टी वाला है ना, कि पकोड़े भी खाएं, समोसे भी खाएं। एम्बियंस इनका बड़ा अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता, आप अपना अपना फीडबैक दे दें। फूड मैं खा के बताऊंगा। मुझे अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा। निहारी हर किसी की अच्छी नहीं होती है, अच्छी है, और मुझे अब कोई ना बुलाए क्योंकि आई एम लविंग इट। सर सेम यही बात मैंने कहनी है, कसमें बहुत मज़ेदार खाना है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ खा लेने देना पहले। नहीं, क्या खा क्या रही हैं आप? सर ये नान बड़े फिट से हैं, आप यकीन करें एडे सोने नान मैं पहली बार देखी। लाहौरी कुलचे लग रहे हैं। हाँ नहीं सर, बहुत छोटे हैं, बड़े प्यारे हैं, क्यूट है। हाँ बहुत क्यूट से हैं। तो चने आपको पता है फिर लाहौरियां दी शान, इधर पाया और इधर चने,
तो इस वजह से ज़रा नहीं पाया इधर पड़ा हुआ है। सर इतने भी कुछ हैगा फिर तो वो बेसिकली ये मुझे लग रहा है जी ये ऑफ कैमरा खाएंगी दोनों, जितना इन्होंने खाना डाला है लाहौरी मेरा ख्याल इतना तो वाकई एंड पे छोड़ देते या उंगली से खाने के लिए छोड़ देते। सर सच्ची बातें ना करें, सच्ची बातें ना करें। आपने एंड पे खाना ऑफ कैमरा खाना है? सर सच्ची बात है ना, इस तरह मतलब तमीज से फिर खाया नहीं जाता ना, आपको पता खाना तो फिर पूरी छुट्टी है, अब जैसे वैसे खाएं। पक्की बात सर, मैं वायरल हो जाऊंगी, मैं नहीं चाह रही हूँ ऐसा कुछ। सर आपकी पूरी कैसी है? सर इंतहाई लजीज और हर दिल अजीज और तारिक अजीज बिल्कुल। और ऊपर मुझे क्रिस्पी सी पूरी नजर आ रही है। अब वो तो फिर जरूरी है ना, लाहौरी पूरी भी जरूरी है। थोड़ा देसी वर्जन था ना। मेरा ख्याल दोनों सलाम मशवरा करके खाना डाल के रहे, दोनों ने सेम खाना ऑलमोस्ट डाला हुआ। हमने सेम डाला था खाना और अब लेकिन मुझे देसी खाना देख के लग रहा है कि हमें इसको भी एक दफ़ा ट्राई करना है। बैग को ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आई मस्ट से कि सब कुछ बहुत टेस्टी है जहाँ तक मैंने अभी तक ट्राई की है, वरना हर चीज़ इतनी टेस्टी नहीं होती। अब कुछ एक आइटम्स होते हैं लेकिन अभी तक जितना मैंने ट्राई किया बहुत मज़ा। नहीं इसमें कोई शक नहीं थी कि इक्वली हर चीज़ बड़ी बैलेंस और बड़ी मज़े की है। मैंने भी फ्रेश टोस्ट खाया, बड़ा माइल्ड सा स्वीट था और सॉसेज जो वेल बेक्ड है और क्या कमाल है। मसला ये है कि मेरे सामने पड़े हुए हैं पाए और पाए खाने के लिए थोड़ा सा बदतमीज होना पड़ता है। खुशबू बहुत अच्छी है और ऑलमोस्ट आपने सबके रिव्यूज भी सुन लिए। मेरा ख्याल है पाए खाने से पहले आपको अल्लाह हाफिज़ कह दूं और कल की सहरी के लिए एक नई जगह पे मिलेंगे किसी नई खाने और नए एम्बियंस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका और मेरा निगहबान।